नमस्कार दोस्तों, आईएएस पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 2020 का जीएस1 पेपर। चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो फर्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 250, टाइम 3 आवर्स, 20 क्वेश्चन प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 शुड बी इन 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर ईच क्वेश्चन कॉन्टेंट 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11 to 20 शुड बी इन 250 वर्ड्स। तो यहाँ पर ईच क्वेश्चन कंटेंट 15 मार्क्स। फिर देखिए जीएस पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, जियोग्राफी है और सोसाइटी है। तो इस साल आर्ट एंड कल्चर से 20% क्वेश्चन पूछा गया था, मॉडर्न इंडिया से 10% क्वेश्चन पूछा गया था, जियोग्राफी से 40% क्वेश्चन पूछा गया था और सोसाइटी से 30% क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जब आप लोग प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे तब आप लोग देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता था, बट 2020 में एक भी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं पूछा गया है। फिर देखिए 2013 से लेकर 2020 तक एक भी क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से नहीं पूछा गया है। तो इसलिए ज़्यादा फोकस करना है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर और मॉडर्न इंडिया के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। डिस्कस, तो डिस्कस यहाँ पर एक्शन वर्ड है, तो 150 वर्ड्स में आप लोगों को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अप्रोच समझ में आ गया तो फिर आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अप्रोच फिक्स है, आंसर हर एक का वेरी कर सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पर डिफाइन कीजिए रॉक कट आर्किटेक्चर क्या है, फिर एक्सप्लेन कीजिए हाउ रॉक कट आर्किटेक्चर इज ए सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। देखिए रॉक कट आर्किटेक्चर क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रक्चर बाई कार्विंग आउट ऑफ सॉलिड नेचुरल रॉक। तो एक सॉलिड नेचुरल रॉक को जब एक ढांचा दिया जाता है तब इसे ही कहा जाता है रॉक कट आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहाँ गया है रॉक कट आर्किटेक्चर। तो रॉक कट आर्किटेक्चर के अंदर रॉक कट केव है, रॉक कट स्ट्रक्चर है, रॉक कट टेम्पल है। तो रॉक कट केव का एग्जाम्पल क्या है, वाजा है, बेतसा है, वरावर है, कारला है, अजंता है, इलोरा है। रॉक कट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है, धौली है। रॉक कट टेम्पल का एग्जाम्पल है कैलासनाथ टेम्पल एट इलोरा। फिर यहाँ पर लिखिए द रॉक कट स्ट्रक्चर हेल्प अस टू एक्वायर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। तो एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सीलेंट आर्टिस्टिक स्किल इन एंशियन इंडिया। तो एंशियन इंडिया में जो कारीगर थे उनका जो कारीगरी था वो बहुत अद्भुत था। कैसे पता चलता है, द वॉल्स ऑफ रॉक कट स्ट्रक्चर आर वेल पॉलिश्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल दीजिए यहाँ पर मौर्यन पिलर, रॉक कट केव एटसेट्रा। फिर देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ओवर आर्ट। तो आर्ट के ऊपर रिलीजन का बहुत इन्फ्लुएंस था। तो जब आप लोग अजंता विजिट करेंगे तब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का बहुत इन्फ्लुएंस है। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ रॉक कट स्ट्रक्चर आर रिलीजियस इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लारिशिंग बुद्धिस्ट आर्ट। तो मौर्यन टाइम में बुद्धिस्ट आर्ट बहुत फ्लारिश कर रहा था। द बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर फ्लारिशिंग इन एंशियंट इंडिया। The concept of Dhamma, the major and minor rock and pillar edict of Ashoka gives information about Dhamma. नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन ट्रेड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए मौर्यन टाइप पीरियड में दो आर्ट था, एक तो था कोर्ट आर्ट और एक था पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट क्या होता है, जब इंडिविजुअल के द्वारा स्ट्रक्चर वगैरह बनवाया जाता था तब इसे कहा जाता है पॉपुलर आर्ट। जब राजा के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड किया जाता था तब इसे कहा जाता है कोर्ट आर्ट। द रॉक कट केव वेयर बिल्ड विद द हेल्प ऑफ वेल्थी ट्रेडर। तो यहाँ पर पॉपुलर आर्ट दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल चैतास, चैतास क्या होता है, जहाँ पर प्रेयर किया जाता था। बिहाराज क्या होता थे, जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क है रेस्ट लेते थे, इसे ही कहा जाता था बिहाराज। ठीक है, चैतास एंड बिहाराज इन द रॉक कट केव्स इन डेकान वेयर बिल्ट विद द एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम ट्रेडर्स। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ हिंदू आर्ट एंड हिस्ट्री। तो मौर्यन टाइम पीरियड में क्या था, बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत फ्लारिश कर रहा था। बट गुप्ता एज में क्या होता है, हिंदू आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत फ्लारिश कर रहा था। As the art and architecture progress, the influence of Hindu element also increase. Example है उदयगिरी रॉक कट केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाला पीरियड के बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया है पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, एन्यूमरेट। तो एग्जाम्पल के सहायता से आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर इन 150 वर्ड्स। तो फर्स्ट अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीफली इंट्रोड्यूस द पाला पीरियड। तो पाला पीरियड के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। फिर यहाँ पर एन्यूमरेट कीजिए, एन्यूमरेट द डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हिच हेल्प बुद्धिज्म फ्लरिश। तो पाला पीरियड में ऐसा क्या क्या किया गया था जिसके लिए बुद्धिज्म इतना फ्लरिश किया था। ठीक है,
सिमिलर क्वेश्चन एक पूछा गया था 2016 में, अर्ली बुद्धिस्ट टूपा आर्ट वेयर डिपिक्टिंग फ्लोक मोटिव्स एंड नैरेटिव सक्सेसफुली एक्सपाउंड बुद्धिस्ट आइडियल एलुसिडेट। तो यहाँ पर से पालाप्रियोट को लिंक कर दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है पालाप्रियोट, तो पालाप्रियोट का समयकाल था 8 to 12 सेंचुरी, तो मॉडर्न डे बिहार एंड बंगाल पर था। नेक्स्ट पॉइंट है द पालाज वेयर गेट पैट्रॉन्स ऑफ महाजान बुद्धिज्म। देखिए बुद्धिज्म का दो ब्रांच है, एक तो है महाजान बुद्धिज्म और एक है हिंजन बुद्धिज्म, ठीक है। तो महाजान में क्या होता है, महाजान में बुद्धा को भगवान के रूप में पूजा जाता है और हिंदुइज्म में बुद्धा को माना जाता है एज ए टीचर। नेक्स्ट पॉइंट है दे ऑल्सो एस्टेब्लिश ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग ऑफ बुद्धिज्म, जैसे कि विक्रमशिला, सोमपुरा, महावीरा एट्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है द पालाज ऑल्सो पैट्रोनाइज ग्रेट बुद्धिज्म स्कॉलर, धर्मपाला मेड द बुद्धिस्ट स्कॉलर हरिभद्रा हिज स्पिरिचुअल इंटरप्रेटर। तो हरिभद्रा एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, धर्मपाल के द्वारा अपॉइंट किया गया था स्पिरिचुअल इंटरप्रेटर के रूप में। तो धर्मपाल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फिर देखिए द बुद्धिस्ट विहाराज built by Palas helped Buddhism spread in neighboring countries such as नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। तो बुद्धिज्म बहुत स्प्रेड कर रहा था पाल युग में। तो द बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम बंगाल स्प्रेड द बुद्धिज्म इन अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अतिसा एक बंगाली बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिनके द्वारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जैसे कि सुमात्रा में जो बुद्धिज्म है ये फैलाया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मोस्ट ऑफ द पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ पाला पीरियड ऑल्सो ड्यू इंस्पिरेशन फ्रॉम बुद्धिज्म एंड इट्स आइडियल। तो जो पेंटिंग था पाला पीरियड में, जो पेंटिंग और स्कल्पचर वगैरह था, इसमें बुद्धिज्म का जो आइडियल्स है इसका बहुत यहाँ पर बुद्धिज्म का जो आइडियल है इससे बहुत इंस्पायर था, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एज वेल एज इलस्ट्रेशन ऑन बुद्धिस्ट थीम एंड डेटीज वेयर ऑल्सो रिटेन ऑन प्लम लीव्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।